हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने टीबी सीरीज़ पे न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ पेट की टीबी के ऊपर कि पेट की टीबी में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पहली बात तो कभी कभी टीबी में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर बन जाते हैं, रुकावट हो जाती है, तो जो भी पेशेंट लेता है वो बाहर निकल जाता है उल्टी के फॉर्म में। और कई बार हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है, इंटेस्टाइन को काट के उसको जोड़ना पड़ता है, रिसेक्शन एनास्टमोसिस जिसको बोलते हैं। उसके बाद तो पेशेंट वैसे ही नहीं खा पाता है। तो इसमें दो फेजेस होती हैं। एक इनिशियल फेज होती है, अगर टीबी बहुत ज़्यादा है आंतों की और ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ गई है और आंतों में रुकावट है, तो एक इनिशियल फेज होती है, दूसरी रिकवरी फेज होती है। इनिशियल फेज में तो हम उसको बहुत ही पतली कोई चीज़ दे सकते हैं, लिक्विड दे सकते हैं, जैसे कि जूस, सूप, नारियल पानी, दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया मैश करके दे सकते हैं। ये चीज़ें हम देखेंगे कि पेशेंट को उल्टी तो नहीं हो रही। अगर उल्टी हो रही है तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह लेंगे, वो पेट का सीटी स्कैन कर सकते हैं। और कई बार रायल्स ट्यूब हम डालते हैं, रायल्स ट्यूब डाल करके उसके माध्यम से ही पेशेंट को हम खाना देते हैं और पुश करते हैं खाना अंदर रायल्स ट्यूब के माध्यम से ही। तो इनिशियल फेज के बाद जब रिकवरी फेज होती है तो हम धीरे धीरे पेशेंट की डाइट बढ़ाते हैं, जिसमें हम प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, उसको विटामिन ज़्यादा देते हैं, मिनरल्स हम ज़्यादा देते हैं। तो विटामिन ए पेट की टीबी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। विटामिन ए रिच फूड हम उसको ज़्यादा देंगे, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, ब्रोकली, शिमला मिर्च, तीनों प्रकार की शिमला मिर्च अच्छी मानी जाती है। इसके बाद विटामिन डी रिच फूड जितने भी होते हैं, जैसे कि फिश है, अंडा, मिल्क प्रोडक्ट, सोयाबीन, ये सब भी पेट की टीबी के लिए अच्छा माना गया है। इसके अलावा विटामिन के रिच फूड जितने भी होते हैं, जैसे कि पालक, स्पिनच, कीवी, सोयाबीन, ये चीज़ें हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देंगे। और उसके बाद विटामिन ई भी पेट के लिए अच्छा माना गया है। फ्रूट्स पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसको प्रॉपर मिनरल्स भी मिल सकें और बॉडी की मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और टीबी पेशेंट की जल्दी ठीक हो। इसके बाद डाइट हमें ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे पेशेंट की बढ़ानी है, क्योंकि पेट की टीबी में क्या है, आंतों में ही टीबी होती है और खाना भी आंतों में ही डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो उसको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना पेशेंट आराम से ले पा रहा है, उसको उल्टी ना हो, उसका पेट खराब ना हो, पेट ना फूले, पेट में दर्द ना हो, उतना ही उसको खाना देना है और धीरे धीरे उसकी डाइट बढ़ानी है। उसको फोर्सफुली हमने चीज़ें नहीं देनी है। इसके बाद जिन बातों का आपने ध्यान रखना है, समय समय पे अपने डॉक्टर को दिखाना है और हर महीने तो एक विजिट आपको इसमें ज़रूरी होती है, क्योंकि वो कुछ आपको हो सकता है टेस्ट भी बताएं, पेट का अल्ट्रासाउंड बताएं या फिर पेट का सीटी स्कैन करें, ESR करके देखें कि कितनी टीबी ठीक हो गई है। तो दिखाना भी समय समय पे ज़रूरी होता है। किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, फैटी चीज़ें नहीं लेनी है, फास्ट फूड नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेना है, कोई नशा नहीं करना है। ठीक है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और जो भी बॉडी के सिक्रीशंस निकल रहे हैं, फीकल मैटर है, यूरिन है, उनको अच्छे से आपने डिस्कार्ड करना है। और जो पेशेंट की बेडिंग्स है, कपड़े हैं, ठीक है, तकिए के गिलाफ वगैरह हैं जिस पे पेशेंट्स होते हैं, तो उसको डेली आपने या तो वॉश करना है या धूप लगवानी है। हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, दवाई समय से लेनी है। तो आई होप फ्रेंड, पेट की टीबी के ऊपर ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।